दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही है, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि भारत के ऊपर अटैक होगा। और इस बार जिस देश को हमने बहुत मदद की है वही देश हमारे ऊपर अटैक करेगा, और वो है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां, खास तौर पर उनकी जो आईएसआई इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स हैं वो आपस में शेयर हो रही हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, बांग्लादेश के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ हैं और जो मेंबर्स हैं वो कहां गए हैं, पाकिस्तान के अंदर गए हैं, ताकि वहां पर जाकर पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके। ऐसा लग रहा है कि कुंभ के अंदर बिछड़े हुए जो दो भाई हैं वो आज मिल रहे हैं। क्या वाकई में कुंभ में वो बिछड़े थे? 1971 से पहले पाकिस्तान केवल एक पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश बनने के बाद वो एक अलग देश के रूप में कहला रहा था। लेकिन अब जाकर वापस ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वापस से पाकिस्तान के साथ में जाकर मिल जाएगा। चलिए, हुआ क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। रिसेंटली बांग्लादेश के जो एजेंट्स हैं वो कहां पहुंचे हैं, पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो बांग्लादेश के एजेंसी के जो लोग थे वो खुद के पासपोर्ट पर वहां पर नहीं गए। ऐसा बताया कि उन्होंने नाम बदलकर नया पासपोर्ट बनाया और पासपोर्ट बदलकर और फिर वहां पर पहुंचे, और एक सीक्रेट एजेंट बनकर वहां पर पहुंचे हैं। पूरे बंद कमरे के अंदर उनकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। तो ये एक मीटिंग का फोटोग्राफ है जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मीटिंग कंडक्ट हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से इसको कवर किया है कि किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, जो कि बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ में क्या किया है, यहां पर बातचीत की है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इससे होता क्या है। एक्चुअली में आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह बन चुकी है कि सॉफ्ट पावर ने हमारे इंडिया के अंदर इतना जबरदस्त जो हमारा यूथ है इसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, बहुत ज्यादा जो है इनको इंपैक्ट किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उससे बाहर निकले, और 75 डेज का हार्ड चैलेंज मदद करेगा। 75 टेक्निक्स मैंने इसमें बताई हैं। 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा अगर आप में विल पावर है, क्योंकि 75 डेज प्लस 100 डेज 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए रहेगा ये। चलिए, सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में सुनिए। ये व्यक्ति यूनुस खान है, और यूनुस खान जो कि अमेरिका का एक पपेट है। अमेरिका ने इसको नोबेल प्राइज भी दिया, बिल क्लिंटन के द्वारा दिया गया था 2005 या 6 के अंदर। उसके बाद से ये अपने आप को बहुत ऋणी मानता है अमेरिका का, कि अमेरिका ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वहां से उसको अपदस्थ किया गया। और किस बात पर? अमेरिका ने कहा था कि हमको बांग्लादेश के पास में एक आइलैंड चाहिए जहां पर हम अपना डिफेंस एयरबेस वहां पर स्थापित कर सके। बांग्लादेश ने इनकार किया, शेख हसीना ने इनकार किया, तो अमेरिका को यह लगने लगा कि हम जैसे बड़े देश को यह मना कैसे कर सकता है। और उसके बाद में शेख हसीना ने कहा कि कोई भी व्हाइट पर्सन आकर हमारे यहां पर राज नहीं कर सकता है। तो शेख हसीना ने कहा कि हम ये आइलैंड नहीं देंगे। उसके बाद अमेरिका ने यह ठान लिया कि हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम बांग्लादेश का पूरी तरीके से कोलैप्स कर देंगे, और वो हुआ। उसके बाद में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत के अंदर आ गई और यूनुस खान को वहां पर प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। अमेरिका ने ही कहा होगा बांग्लादेश को कि तुम पाकिस्तान के साथ में जाकर मिलो, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका का एक, हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा मित्रता भी दिखा रहा है। तो जैसे शेख हसीना वहां से हटती है, यूनुस खान आते हैं वहां पर। अब यूनुस खान उस सरकार को चला रहे हैं। अब यूनुस खान ने क्या किया कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करने का प्रयास कर दिया। अब देखिए, बांग्लादेश की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, नाम याद रखना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस। इसने आईएसआई के साथ में हाथ मिला लिया है। मैं आपको एक घटना बताता हूं, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों के लिए इररिलेवेंट हो। एक्चुअली में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी 18 जून को कनाडा के अंदर, उसके बाद में अमेरिका ने और कनाडा ने अपनी इंटेलिजेंस जो इनपुट्स होती हैं इसको शेयर किया था। अब कनाडा क्या करता था कि ये देखता था कि आखिरकार किस व्यक्ति ने उसको मारा है, और ये सभी लोग, कनाडा है, अमेरिका है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनका एक ग्रुप बना हुआ है जो कि इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करते हैं। तो अमेरिका ने भी क्या किया, अमेरिका की जो इंफॉर्मेशन थी वो कनाडा के पास में थी। तो अमेरिका ने ये कहा
कि आपने जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसका गलत इस्तेमाल किया है, ये बात कही गई थी कनाडा को। तो अब यहां पर क्या होता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपस में शेयर की जाती है। वैसे ही क्या किया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो आईएसआई है, इन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर किया है। ये जो एजेंसी है इसको 1988 के आसपास बनाया गया था। 1988 के अंदर ये जो एजेंसी थी ये बनी थी। अब एक्चुअली में सबसे बड़ा डर क्या है हमारा डर ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसकी जो विड्थ है वो काफी कम है, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। तो यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश जो है वो इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। और वो अटैक कर क्यों रहा है? क्योंकि जैसे ही यहां पर अटैक हुआ तो ये जो हमारे 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं वो यहां से क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर बांग्लादेश और चाइना मिलकर जो है वो क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं यूनुस खान, वो चाइना के अंदर गए थे और जाकर ये कहा था कि ये जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, इनमें अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसको कट कर दिया जाए तो ये पूरी तरीके से खतरे में आ सकता है। हमने भी जवाब में ये कहा था कि भारत के अंदर केवल यही तो लैंडलॉक नहीं है, भारत के पास में हरियाणा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि आज लैंडलॉक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खतरे के अंदर हैं। तो हमने भी फिर जवाब दिया था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा यहीं पर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब एक्चुअली में क्या करता है कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस जब यहां पर आती हैं तो वो भी इसी जगह पर आकर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती हैं। तो यहां पर इन्होंने एयरबेस बना लिया है बांग्लादेश ने, ताकि यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज वो कर सके। और ये जो जगह है वो काफी सेंसिटिव बन चुकी है। तो जब भी अगर बांग्लादेश अटैक करेगा तो वो यहां पर अटैक करेगा। लेकिन अटैक क्यों करेगा इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंसिटिव जो जगह है वो यहां पर है। नेपाल जो है वो चाइना के इंफ्लुएंस के अंदर है। अब नेपाल भी जो है वो इस तरफ है, तो दोनों तरफ से हम लोग यहां पर घिर जाएंगे और ये जो है इसके कट होने के चांसेस हैं। अब हम लोग जो है इसके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से तैनात हैं। इस न्यूज को देखिए, पाकिस्तान आर्मी प्लान्स टू रिटर्न टू बांग्लादेश फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1971। अब 1971 से पहले बांग्लादेश था ही नहीं, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनकी हत्या कर दी गई 1975 के अंदर। असैसिनेशन हुआ था 15 अगस्त के दिन ही। उसके बाद में उनकी बेटी शेख हसीना, जो कि फिर बांग्लादेश की आगे जाकर प्रधानमंत्री बनती हैं। तो 71 से पहले बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश नया राष्ट्र बना। तो इनको यह लगता है कि 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वही वापस से बांग्लादेश हम लोग बना लेंगे, वही बांग्लादेश जो है हम लोग बनाने के अंदर कामयाब होंगे। अब बांग्लादेश इनवाइट्स पाकिस्तानी आर्मी फॉर ट्रेनिंग। अब बांग्लादेश ने क्या किया, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया, और बुलाया भी कहां पर, वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक। और वहां पर एयरबेस जो है वो किसने बनाया, बांग्लादेश ने बनाया। अब हमने भी जो है वहां पर हमारी फोर्सेस तैनात की हुई हैं। पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल बहुत अच्छी तरीके से उनको क्या कर रखा है, पूरी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं। अब यूनुस खान जब चाइना के अंदर गया था तो वहां पर जाकर ये कहता है कि इंडियाज लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट पुट्स चिकन नेक इन फोकस। इनका फोकस क्या है, वो चिकन नेक है, जहां से एक बार अगर रास्ता काट दिया तो ये भारत के लैंडलॉक जो स्टेट्स हैं उन पर ये कब्जा कर लेंगे। तो ये इनका आगे जाकर टारगेट हो सकता है। अब ये अटैक क्यों करेंगे वो मैं आप लोग को बताता हूं। इसमें पढ़िए, जमात इस्लामी वो क्या बनेगा, आईएसआई का हथियार बनेगा। देखिए आईएसआई को एक्सेस चाहिए कहां पर, बांग्लादेश के अंदर। अब वो एक्सेस जो है वो कौन दे सकता है, वो है जमात इस्लामी, क्योंकि ग्रुप है। आईएसआई इसकी मदद से बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट करेगा। और ये जो ग्रुप है वो क्या चाहता है कि बांग्लादेश वापस से पाकिस्तान बन जाए। तो इसी दौरान जमात इस्लामी के नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद तहेर, जो मोहम्मद यूनुस के साथ अमेरिका गए थे। तो मोहम्मद यूनुस जब अमेरिका गए थे, क्योंकि अमेरिका का ये तो कठपुतली है ही, ये भी अमेरिका साथ में गया था, उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ जमकर जो है वो जहर उगला था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर सत्ता में आए तो जमात भारत पर हमला कर सकती है। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था। तो भारत पर जो है वो अटैक हो सकता है अगर ये जमात इस्लामी आईएसआई का बहुत अच्छा वेपन जो है वो बन जाता है। इसके साथ ही यह भी पता चला कि आईएसआई जमात इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी समूह जैसे हिज्ब उर तहरीर, हरकत उल जिद्दा, अंसार अल बांग्ला
और हिफाजत इस्लाम को शासन में ज्यादा प्रभाव देने के लिए भड़का रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और भारत के खिलाफ क्षेत्रीय रणनीति जो है बढ़ा रहा है। ये सब किसका किया धरा है? ये सब जो है वो अमेरिका कर रहा है। इस खेल का जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, वो अमेरिका है। अमेरिका ने जिस तरीके से बांग्लादेश, पाकिस्तान को ये कभी नहीं कहा कि ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है, जबकि उसको सोचना चाहिए था कि यार सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान के अंदर था। तो जब पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को मार दिया एबटाबाद के अंदर, तो पाकिस्तान ने फिर रेड लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को शामिल क्यों नहीं किया कि भाई क्यों आतंकवादी तुमने छुपा रखा था? लेकिन अमेरिका ने कभी भी ऐसा नहीं किया पाकिस्तान के लिए, जबकि करना चाहिए था, जबकि करना चाहिए था। तो इस बात से साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं भारत जो है, भारत की जो बॉर्डर्स हैं वो धीरे धीरे इनसिक्योर हो रही है। हमको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, हमको एडवांस होना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ और जो ये दुश्मन राष्ट्र हैं उनकी लिस्ट जो है अलग बनाओ। इसी तब हम लोग जो है आगे जाकर इस बात पर कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ में युद्ध होना तय है। आप देखेंगे 2030 पहले पहले ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं। अभी सारा इंटरनेशनल रिलेशंस यही कह रहे हैं कि यार अटैक हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है। फिर आप देखिए इजराइल ईरान, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है। और पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ता है तो भी फिर कहीं ना कहीं अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार होगा। नहीं तो वो खुद कह सकता है पाकिस्तान को कि भाई ठीक है, दूर रहो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काम करने का तरीका अगर अच्छा होता है तो काम भी बड़ा जबरदस्त होता है। इसमें 30 टेक्निक्स इसी बात के बारे में सिखाई गई है। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप वाकई में सफलता तक पहुंचेंगे। टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।